शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्व और त्योहारों में छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, जिसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। जहां शिक्षक एक तरफ के पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, अब अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के विपक्ष में बैठी बीजेपी की सरकार भी के पाठक के इस फरमान पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो रही है। वहीं नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। के पाठक के नित नए फरमान से जहां बच्चे परेशान हो रहे हैं, गार्जियन भी परेशान हो रहे हैं, शिक्षकों की परेशानियां तो अलग है। ज्योतिया पर्व पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में छुट्टी कैंसिल करने जाने को लेकर बीजेपी ने प्रखर रूप से आवाज़ उठाई है। आपको बताएं कि जीवन कुमार जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने के पाठक और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है और के पाठक से पूछा है कि क्या आपके घर में माँ और बहनें नहीं। ज्योतिया पर्व जिसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और इस व्रत में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी झेलती हैं, और इसमें अगर वो व्रत रहते हुए विद्यालय में पढ़ाने जाएंगी तो उनकी स्थितियां क्या होंगी। सुनिए जीवन कुमार और नवल किशोर यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। पर्व त्यौहार को लेकर छुट्टी को कम कर दिया गया, इसको कैसे आप देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग को महागठबंधन के लोग राजनीति का अड्डा बना दिए हैं। हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से उनको भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि भाई आपने जो छुट्टी कैंसिल किया है ज्योतिया का, क्या आपके घर में महिलाएं नहीं हैं? आपके घर में बहनें नहीं हैं? क्या वो ज्योतिया नहीं करती है? आपने रक्षाबंधन का छुट्टी कैंसिल किया, क्या आपके घर में रक्षाबंधन नहीं होता है? आपने खरना का छुट्टी कैंसिल किया है छठ पर्व में, क्या आपके यहाँ छठ नहीं होता है? तो इस तरह का छुट्टी कैंसिल करके जहाँ पर लोग आप छुट्टी कैंसिल कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। अपने पर्व को लोग नहीं मतलब छोड़ेंगे, अपने पर्व को लोग करेंगे ही करेंगे। आप दशहरा में छुट्टी दीजिए अथवा नहीं दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना छुट्टी लेंगे और काम करेंगे ही करेंगे। और बच्चे खासकर जो है हमारे बच्चे को आप क्या सिखाना चाहते हैं? धर्म से विमुख होकर, सनातन धर्म से विमुख हमारे बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? आप कौन सी दुनिया में ले आना चाहते हैं? क्या वेस्टर्न कल्चर को यहाँ आप लाना चाहते हैं आप? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म पर आप अटैक नहीं कीजिए। सनातन धर्म को जिस तरह से आप जो है अटैक का सेंटर बना दिए हैं, राजनीति को अड्डा बना दिए हैं, राजनीति का अड्डा बना दिए शिक्षा विभाग को। पहले भी आपने देखा ना, शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर अटैक किया था। अब जो है फिर से छुट्टी पर, हमारे हिंदू धर्म के जो छुट्टी है उस पर अटैक कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग को केवल पढ़ाई का सेंटर रहने दी जाए, यहाँ युवाओं के भविष्य और युवाओं के भविष्य का निर्माण का सेंटर रहने दी जाए। आप शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का इस्तेमाल दारू गन्ना में करते हैं, कभी जनगणना में करते हैं, कभी पशु गणना में करते हैं, कभी कौन शौच कर रहे हैं खेतों में उसकी गणना में लगाते हैं। ये शर्म आना चाहिए हमको। अरे बिहार के कई सारे विभाग हैं, उन विभागों को वहाँ लगाइए ना भाई, कौन पूछता है आपको? लेकिन एक तो समय कम है बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि शिक्षक कम है पूरे बिहार में, और उसी में वो पढ़ाई किसी तरह करवा पाते हैं, और उसके बाद भी उनका समय निकाल कर आप दूसरी जगह लगा देते हैं, कभी इलेक्शन में, कभी जनगणना में, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये गलत बात है। और फिर कहते हैं कि भाई पढ़ाई के लिए हमने ऐसा किया है। तो बिल्कुल आपके मन में कोई ऐसा बात नहीं है। शिक्षा विभाग में जो भी लोग हैं सब समझ रहे हैं बात को कि भाई ये अधिकारी सरकार के मोहरा बने हुए हैं और सरकार जो जिस तरह से चाह रही है इनको इस्तेमाल कर रही है। क्या लग रहा है के पाठक से ये काम करवाया जा रहा है या आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है के पाठक के माध्यम से, ये महागठबंधन के हमारे नेता करवा रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई छुट्टी जो फिर से पुनः अधिसूचित की जाए। और क्या चाहेंगे हम लोग? ये हमारे धर्म से छेड़छाड़ है, हमारे सनातन धर्म से भेदभाव है। ये आप लोग अभी तक मिले हैं कि? हम लोग मतलब कि गवर्नर साहब से मिलने का प्लान किया हम लोग उनके लिए, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये सब बाहर हैं। तो भाई हुआ कि ये पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है तो एसीएस से मिला जाए, लेकिन एसीएस की भी अनुपलब्धता के कारण जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और उसके बाद जब गवर्नर साहब आएंगे तो हम लोग उनसे मिलेंगे और इस बात को रखेंगे, और पुनः शिक्षा विभाग के द्वारा जो छुट्टी काटा गया है उसको अधिसूचित करने का हम उनसे मांग करेंगे। जदयू आज पोल खोल अभियान चला रही है, बिल्कुल, कैसे इसको देखते हैं? उनके पास पोल खोलने के लिए है ही नहीं। खुद ही वहाँ पर जो है इस तरह का मारा मारी है, इस भ्रष्टाचार है कि वहाँ क्या पोल खोलेगी। आज एक तो मतलब कि आपके पास जितने विभाग दिए विभाग चल नहीं रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो आप किसका पोल खोलिएगा? क्या आपने नेताओं का पोल खोलिएगा? क्या आपके नेता सब लिप्त हैं उसमें? क्या पोल खोलिएगा आप? सारे के सारे नेता आपके लिप्त हैं उसमें। मुंबई में मीटिंग हो रही है जी, और नीतीश कुमार को पीएम
बनने का मन कर रहा है। अब तो इसमें हम क्या कहें, इनका अभी प्रशांत किशोर ने हम उनका स्टेटमेंट सुन रहे थे कि हम तो भाई जानते हैं भविष्य की 5 जिनका मैक्सिमम 5 सीट आ सकता है, और वही प्रधानमंत्री का दावेदार अपने आप को घोषित करते हैं, तो इस पर हम क्या कमेंट करें बताइए। तो इस तरह का लोग स्टेटमेंट पास करें, लोग कमेंट पास कर रहे हैं, उसमें हम क्या कहें, तो इसमें कोई कमेंट करना हमारा ठीक नहीं है। क्या सर विशेष सत्र जो आप लोगों ने बुलाया है, इंडिया के लोगों का कहना है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये लोकसभा के लिए नहीं है। लोकसभा के सत्र को बुलाने का अधिकार जो देश के और पार्लियामेंट के नेता होते हैं उनको अधिकार है, इसमें कहने की क्या बात है। नीतीश कुमार जी यहाँ हम लोगों से पूछ के सत्र बुलाते हैं क्या, कि प्रधानमंत्री जी किसी से सत्र पूछ के बुलाएंगे? सत्र तो सत्र के लिए काम होता है, जनता की अदालत है, जनता के लिए काम होती है, उससे घबराते क्यों हैं? के पाठक और राजभवन के बीच जो तनातनी है वो अभी भी नहीं थमी है। राजभवन ने ये जारी कर दिया आदेश कि जो भी विश्वविद्यालय है वो केवल राजभवन का बात मानेंगे, शिक्षा विभाग का नहीं। कैसे देखते हैं? एक्ट इसमें देखने का कोई सवाल नहीं। एक्ट यही कहता है और फैक्ट भी यही कहता है कि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसकी ऑटोनॉमी है, और उस ऑटोनॉमी का पूरा पावर एक्सरसाइज महामहिम करेंगे। इसलिए नई कोई बात नहीं। अगर कोई इनक्रोच करता है तो निश्चित रूप से शिक्षा को गर्त में ले जाना चाहते हैं या उसके उस शिक्षा के ऑटोनॉमी को समाप्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार को छुट्टियों से कोई विषय है, राज्य सरकार के लिए पैसा जो है वो विषय जाता है, तो हम लोग जो कहेंगे वो भी मानना। राज्य सरकार आका नहीं है, जो एक्ट में है उसी के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के बच्चों को पढ़ाएगा। तो कोई इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पैसा देंगे क्या? ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि फैक्ट्री में पैसा डाले और उनके नौकरों पर नियंत्रण की शो नहीं चलता है। ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी एक्ट जो कहती है वही होता है। सरकारी विद्यालय से छुट्टियों के संबंध में अगर पूछना है तो विषय खत्म कर। त्योहारों की छुट्टी कटौती पर सनातन की भावनाओं को आहत करने के संबंध में ज्ञापन देना था। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में पर्व त्योहारों की छुट्टी कटौती का आदेश निर्गत किया गया है, जिससे हिंदुओं की सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी स्कूलों की छुट्टियों की कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग करती है। सरकार तत्काल इस फैसले को वापस लेने का आदेश निर्गत करे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन देके जो इस तरह की भावनाओं के खिलाफ, हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ जो छुट्टियों में कटौती किया गया है, चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो, जितिया हो, दशहरा हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो, या फिर दीपावली हो, फिर होली हो, इसको भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से लेती है और इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वो तत्काल हमारे संस्कृति के अनुसार जो हमारी परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए लागू करे। इससे हमारे संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि महामहिम राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, लेकिन ये तीनों राज्य से अनुपलब्ध हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपर आयुक्त के पाठक से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धता के बारे में पार्टी को कोई सूचना नहीं दी कि उपलब्ध हैं कि अनुपलब्ध हैं। इसलिए उसको स्थगित करते हुए और पुनः मैं मांग करता हूं कि ये जो हमारे परंपरागत छुट्टियां हैं उसको हर हाल में लागू करे, और महामहिम से जब महामहिम और मुख्यमंत्री आते हैं तो उन तमाम लोगों से हम लोग ज्ञापन दे के मिलेंगे अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, और इन छुट्टियों में जो कटौती किया गया है वो छुट्टियों को लागू करें ताकि हमारी संस्कृति पर कोई कुठाराघात नहीं पहुंचे। बोलिए।
बंधुओं, यह सत्य है कि सनातन सत्य है, और इस सत्य पर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रहार किया है। हमारे राज्य के जो भी सरकारी विद्यालय हैं और हिंदू बंधुओं से संबंधित जो भी पर्व है, उन पर्व के दिन सरकार ने उन छुट्टियों को कैंसिल किया जो नहीं होना चाहिए। आज बिहार की तमाम जनता इस सरकार के इस फैसले से दुखी है कि दुनिया के मुल्कों में आज सनातन को लोग ग्रहण करने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क है और उस मुल्क में मुसलमान बंधुओं का, और उस मुल्क में वहां के मुस्लिम जो कलाकार है, भैया बहने जो भी है, उसमें अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज भारत के बिहार राज्य में जो सरकार ने फैसला लिया है वो घोर निंदनीय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, जैसे कि पूर्व के हमारे बड़े भाई बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नौल भाई जी ने कहा कि हम चाहते सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री से भेंट कर इस विषय को उन तक पहुंचाए, लेकिन उन लोगों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं हुआ। हम चाहे कि सरकार का जो अमात्य होता है यानी सचिव होते हैं, उन तक ये विषय को दे, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है, जनमानस उद्वेलित है। सरकार को त्वरित इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए और इन छुट्टियों को वापस लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यह आवश्यकता महसूस की और आज हमने इन विषय को लिया है। और मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गंभीरता से ले और जो भी विद्यालयों का पर्व त्योहार जो हिंदू बंधुओं का है, हम सबका है, उसको कैंसिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।